Good morning, students. Welcome again in the history class. In the last period, I have taught you page number 63 and some part of the 64. Okay. Now see the next point. Encyclopedias on history related subject. पेज नंबर 64. आज हमें देखना है कि encyclopedia पे हिस्ट्री रिलेटेड सब्जेक्ट कौन से होते हैं. देयर इज अ रिच ट्रेडिशन ऑफ क्रिएटिंग इंसाइक्लोपीडिया. ये बहुत बड़ी परंपरा है इंसाइक्लोपीडियाज को क्रिएट करना ऑन हिस्ट्री रिलेटेड सब्जेक्ट. जो हिस्ट्री के रिलेटेड सब्जेक्ट है उसके ऊपर इंसाइक्लोपीडिया बनाना, दैट वाज द ट्रेडिशन, रिच ट्रेडिशन. भारत वस्त्रिया प्राचीन अतिशिक कोश बाय रघुनाथ भास्कर गोडबोले ने 1876 में ये लिखा था. इज द अर्लीस्ट इंसाइक्लोपीडिया ऑफ दिस काइंड. और इस प्रकार का जो इंसाइक्लोपीडिया है वो बहुत ही पुराना है. इट इंक्लूड्स इंफॉर्मेशन अबाउट वेरियस इंडिविजुअल्स. इसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है इंडिविजुअल्स एंड प्लेसेस इन एंशिएंट इंडिया, यानी इंडिविजुअल और प्राचीन भारत के बारे में. अकॉर्डिंग टू द एडिटर के हिसाब से दोज इंडिविजुअल्स हु लिव्ड इन भारतवर्षा, यानी जो लोग भारतवर्षा में रह चुके हैं, अर्न अ नेम फॉर देमसेल्फ, उन्होंने अपने लिए कुछ नाम कमाया है. एंड वे आर पार्ट ऑफ अस अलॉन्ग विद देयर वुमेन. और एक वुमेन का, उनके वुमेन्स, उनके बच्चे, उनके धर्म, उनके लैंड्स एंड द कैपिटल, रिवर्स एंड माउंटेन इन देयर लैंड्स, इन सबका एक भाग बन गए. वॉट एवर देयर हिस्ट्री, उनका इतिहास कुछ भी रहे, इज गिवन इन दिस इंसाइक्लोपीडिया. इस इंसाइक्लोपीडिया में उनका पूरा इतिहास जो है रिलेटेड सब्जेक्ट दिया जाता है. 23 वॉल्यूम ऑफ द महाराष्ट्रीय ज्ञानकोश एडिटेड बाय द श्रीधर वेंकटेश केटकर. 3 वॉल्यूम लिखे हुए उन्होंने केटकर ने के बारे में, आर अवेलेबल, और ये उपलब्ध है. द मेजर ड्राइव फॉर केटकर इन क्रिएटिंग इट वॉज टू फैसिलिटेट वाइडर एक्सेस टू द नॉलेज. और ज्ञान के बारे में ये बहुत बड़ी रेंज है. टू एक्सपेंड द इंटेलेक्चुअल स्फीयर ऑफ मराठी स्पीकिंग पीपल, और जो मराठी बोलने वाले लोग हैं उनके लिए ये सबसे फायदेमंद रहा. हिज वर्क फॉर रीचिंग व्यू ऑफ हिस्ट्री विच इज रिफ्लेक्टेड इन दिस वॉल्यूम. भारतवर्षीय चरित्र कोश इज ऑल्सो अनदर इंपॉर्टेंट इंसाइक्लोपीडिया. और एक दूसरा इंसाइक्लोपीडिया है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. सिद्धेश्वर शास्त्री चित्रव इस्टेब्लिश अ कमिटी. सिद्धार्थ शास्त्री चित्रव, इन्होंने एक कमिटी इस्टेब्लिश की, नोन एज भारतीय चरित्र कोश मंडल, जिसको भारतीय चरित्र कोश मंडल के नाम से जाना जाता है, फॉर पब्लिशिंग दिस इंसाइक्लोपीडिया, इंसाइक्लोपीडिया को पब्लिश करने के लिए. 3 वॉल्यूम्स वेर पब्लिश्ड. उसमें 3 वॉल्यूम पब्लिश किए गए, नेमली भारतवर्षीय प्राचीन चरित्र कोश 1932 में, देन भारतवर्षीय माधवर युगीन मध्यम युगीन चरित्र कोश 1937 में, एंड भारतवर्षीय अर्वाचीन चरित्र कोश 1946. ये 3 वॉल्यूम पब्लिश किए गए. The first volume include information on the lives of individual mentioned in the Vedic literature, including the Shruti, Smruti, Sutras, Vedangas, Upanishad, also the Purans. ये सभी उनमें इंक्लूड किया जाता है पहले वॉल्यूम में. Then जैन एंड बुद्धिस्ट लिटरेचर, उसके अलावा जैन और बुद्धिस्ट लिटरेचर भी उसमें इंक्लूड किया गया. सिमिलरली अदर 2 वॉल्यूम्स, इसके अलावा और 2 वॉल्यूम्स हैं, कंटेन बायोग्राफीज ऑफ इंडिविजुअल इन दिस रिस्पेक्टिव पीरियड. इस पीरियड में जो भी अच्छे लोग हो गए उनकी बायोग्राफीज दी है. देन शतल कोश
जोग्राफिक इंफॉर्मेशन इज इसेंशियल फॉर हिस्टोरिकल स्टडीज। हिस्टोरिकल स्टडीज के लिए जोग्राफिक इंफॉर्मेशन बहुत जरूरी है। Encyclopedias giving information about historical places are available। ऐसे भी कुछ इंसाइक्लोपीडियाज हैं जो हमें हिस्टोरिकल जगह के बारे में जानकारी देते हैं, राइट। शतन पोटी 14th century is an encyclopedic text which is composed by मुनि व्यास, जो मुनि व्यास ने कंपोज किया। अब महानुभव सेक्ट, महानुभव पंथ बोलते उसको, महानुभव पंथ के थे वो। इट डिस्क्राइब ऑल दोज प्लेसेस विजिटेड बाय चक्रधर स्वामी। चक्रधर स्वामी ने जहां जहां जगह वो उन्होंने भेंट दी है उन सभी के बारे में उसमें लिखा है। द फाउंडर ऑफ महानुभव पंथ, महानुभव सेक्ट बोलते उसको, महानुभव पंथ के चक्रधर स्वामी ये संस्थापक थे। इट गिव्स अस एन इंक्लिंग अबाउट द महाराष्ट्र इन दोज डेज। उस जमाने में महाराष्ट्र के बारे में लिखा हुआ है। इट ऑल्सो गिव्स डिटेल अबाउट द टाइम। इसमें समय के बारे में, प्लेस के बारे में एंड द बैकग्राउंड ऑफ द इवेंट डिस्क्राइब इन द लीला चरित्र के बारे में भी उसमें वर्णन किया है। हेंस इट इज वेरी गुड सोर्स फॉर राइटिंग अबाउट द लाइफ ऑफ चक्रधर स्वामी। इसलिए चक्रधर स्वामी के जीवन के बारे में यह बहुत बड़ा सोर्स है लिखाने का। प्राचीन भारतीय शटल कोश 1969 में प्राचीन भारतीय शटल कोश सिद्धार्थ शास्त्री चित्र कंपाइल्ड दिस एनसाइक्लोपीडिया बुक, उन्होंने यह 1969 में पब्लिश किया। इट प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन अबाउट द वेरियस प्लेसेस। इसमें भी अलग अलग जगह के बारे में बताया गया, वर्णन किया गया। मेंशन इन वैदिक लिटरेचर, जो वैदिक लिटरेचर में बताया। कौटिल्य, अरस्तस्त्र, पुनिनम ग्रामर, वाल्मीकि रामायण, महाभारत पुराण, मेडिवल संस्कृत लिटरेचर एंड द शब्दकोश आल्सो, ये सभी के बारे में उसमें नोट किया गया। इन जैन एंड बुद्धिस्ट लिटरेचर, इन ग्रीक, चाइनीज एंड पेर्शियन लिटरेचर, ये भी उसमें दिया गया। विश्वकोश, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है विश्वकोश। द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र ऑनरेबल श्री यशवंतराव चौहान, हमारे महाराष्ट्र के जो पहले सीएम थे, चीफ मिनिस्टर यशवंतराव चौहान, इनिशिएटेड द कंप्लीशन ऑफ मराठी विश्वकोश। उन्होंने इनिशियली स्टेप ली और कहा कि भाई मराठी विश्वकोश होना चाहिए थ्रू महाराष्ट्र राज्य साहित्य समिष्कृति मंडल के द्वारा, विद अ व्यू टू एनहांस द स्फीयर ऑफ मराठी लैंग्वेज। मराठी लैंग्वेज को और भी ज्यादा बढ़ावा देने के लिए एंड लिटरेचर के लिए। द वर्क वॉज स्टार्टेड अंडर द गाइडेंस ऑफ तर्केत्रिक लक्ष्मण शास्त्री जोशी, और इस काम को लक्ष्मण शास्त्री जोशी के अंडर में यह काम चालू हुआ। इट कंटेन्स नॉलेज अबाउट ऑल पॉसिबल सब्जेक्ट इन द वर्ल्ड। दुनिया में जितने भी पॉसिबल सब्जेक्ट है वो सब इस शब्दकोश में, मराठी शब्दकोश में इंक्लूड किया गया। इट आल्सो कंटेन वेरी इंपॉर्टेंट एंट्रीज अबाउट द हिस्ट्री। इसके अलावा हिस्ट्री के बारे में भी एंट्रीज की गई है। भारतीय समीक्षकृति कोश, उसके बाद भारतीय समीक्षकृति कोश है, 10 वॉल्यूम है उसका, भारतीय समीक्षण कृषि कोश का। वेयर एडिटेड एंड पब्लिश बाय महादेव शास्त्री जोशी। महादेव शास्त्री जोशी ने उसको एडिटेड किया है। दिस वॉल्यूम कंटेन इंफॉर्मेशन अबाउट इंडियन हिस्ट्री, और इसमें इंडियन हिस्ट्री के बारे में जानकारी दी है। ज्योग्राफी, वेरियस इथनिक लिंगल ग्रुप्स, लोकल हिस्ट्री ऑफ दोज ग्रुप एंड देयर फेस्टिवल एंड अदर कल्चर एस्पेक्ट, और बाकी भी अदर कल्चर एस्पेक्ट के बारे में बताया गया है। देन है समज्ञा कोश। देयर आर एनसाइक्लोपीडिया टेक्स्ट एक्सप्लेनिंग द टर्मिनोलॉजी फॉर इंस्टांस द कोलोनियलिज्म ग्लोबलाइजेशन, इसके बारे में भी शब्दकोश लिखा गया है हिस्ट्री का। सच टेक्स्ट आर वेरी यूजफुल फॉर द टीचर ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री के जो टीचर होते हैं
उनके लिए ये शब्दकोश या फिर ये जो इंसाइक्लोपीडिया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंस माना जाता है. स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी टीचर्स ऑन हिस्ट्री कैन फाइंड एम्पल अपॉर्चुनिटी इन द फील्ड ऑफ पब्लिकेशन ऑफ इंसाइक्लोपीडियाज. इस तरह के इंसाइक्लोपीडियाज में टीचर लोग हैं, कॉलेज के हैं, इनको बहुत ही फायदा होता है. इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ऑल टाइम्स रिक्वायर एक्सपर्ट इन हिस्ट्री. इंसाइक्लोपीडिया बनाने के लिए एक्सपर्ट की बहुत जरूरी होती है. एवरी सब्जेक्ट हैज अ डेवलपमेंट हिस्ट्री. Scholars of history can contribute significantly to encyclopedias of various types. After studying the textbook, कोई भी टेक्स्ट बुक पढ़ने के बाद you must have noted that with a specialization in history. अगर आपको हिस्ट्री में स्पेशलाइजेशन करना है तो one can get access to several career opportunity various way. तो आपको अलग अलग फील्ड में एक तरह की अपॉर्चुनिटी मिलती है. If you are the master of any particular subject, then you can choose your future career. फिर आप अपना फ्यूचर करियर चूज कर सकते हैं with the help of the information given in the text book. टेक्स्ट बुक में जो भी जानकारी दी है उसके हिसाब से you can choose your career. Okay, we have completed this lesson here, and with this lesson we have also completed the course of the history. We have completed total 9 lessons of the history and 5 lessons of the political science. Whenever you get any problem, you can ask me. Okay. Even we have completed the textbook of English. Okay. Now the next period we shall see the grammatical portion in the offline period. Okay. Until then, see you tomorrow.